बड़ी जंगली बिल्ली है। शेर हमेशा पहले खाते हैं। इलाके और हुकूमत में पोजीशन के लिए शेरों के दरमियान सख्त मुकाबले होते। शेर अक्सर रात को गरजते हैं, ऐसी आवाजें जो 8 किलोमीटर के फासले से सुनी जा सकती हैं। हम अगर कहें कि शेर एक बड़ी बिल्ली है तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन शेर पैंथेरिया नस्ल की एक बड़ी बिल्ली है जिसका ताल्लुक अफ्रीका और हिंदुस्तान से है। ये इंसानी सकाफत में शेर एनिमल की सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाली अलामत है और इसे मुजस्मों, पेंटिंग, कौमी परचमों और असरी फिल्मों में बड़े पैमाने पर दिखाया गया है। शेर एक बड़ी जंगली बिल्ली है जिसकी खाल छोटी येलो कलर की खाल और व्हाइट बॉटम इसके हिस्से हैं। लंबी दुम एक ब्लैक 2 फीट के साथ खत्म होती है। ये मेल एनिमल के साथ जेंडर डिफरेंस का मुजाहरा करते हैं। इनकी गर्दन पर लंबे बाल होते हैं जिनका रंग ब्लैक से गोल्डन तक होता है। ये 3 साल की उम्र में अपनी गर्दन या सर के बाल तैयार करते हैं। इसी दौरान खुले इलाके में रहने वाले शेरों के बाल खास तौर पर बड़े हुए होते हैं। गर्दन के बाल शेर को इसके मुकाबले में बहुत बड़ा दिखाते हैं, जिससे एनिमल को दूसरे शेरों के साथ तसादम के दौरान दुश्मन को धमकाने में मदद मिलती है और इसके साथ ही दहाड़ना, जो इसकी पूरी रेंज में जानवरों का बुनियादी दुश्मन है। एक मुकम्मल बालिग शेर तकरीबन 6 से 7 फुट लंबा होता है, सिवाय 1 मीटर दुम के, और तकरीबन 1.2 मीटर ऊंचा होता है। इसका वजन 170 kg से 230 kg तक होता है। शेर के मुकाबले में शेरनी छोटी होती है जो 5 से 6 फुट लंबी होती है। शेरनी की ऊंचाई 1.1 मीटर होती है और इनका वजन 120 से 180 kg तक होता है। यंग शेरों का ग्रे कलर का कोट होता है जिस पर ब्राउन साइन होते हैं जो फिर 3 मंथ की एज में गायब हो जाते हैं। लेकिन ईस्टर्न अफ्रीका में शेर अपने स्पॉट्स को अपने पेट पर बरकरार रखते हैं। इस वक्त शेर अफ्रीका के सबसे सहरा इलाके में और हिंदुस्तान की रियासत गुजरात के जंगल में तकसीम की जाते हैं। वो घास के मैदानों, झाड़ियों, नदियों के साथ खुले जंगलात को तरजीह देते हैं। सम टाइम बंद जंगलों में दाखिल होते हैं। बाकी आबादी वेस्टर्न अफ्रीका के ट्रॉपिकल नम जंगलात और ईस्टर्न अफ्रीका के पहाड़ी जंगलात में भी पाए जा सकते हैं। शेर दिन की किसी भी वक्त एक्टिव हो सकते हैं, लेकिन इनकी एक्टिविटी आमतौर पर शाम के बाद सोशल और ग्रूमिंग की मदद के साथ उरूज पर होती है। ज्यादातर शिकार अक्सर इवनिंग के वक्त होता है। इसके अलावा अफ्रीकन शेर अपना ज्यादा वक्त आराम करने में गुजारते हैं। वो एनर्जी को बचाने के लिए शिकार की गैर मौजूदगी में या आफ्टरनून की गर्मी से बचने के लिए आराम करते हैं। अफ्रीकी शेर इंतहाई सोशल एनिमल हैं जो ग्रुप में जमा होते हैं या हुकूमत बनाते हैं, जिनमें 3 मेल शेर और मल्टीपल शेरनियां अपने बच्चों के साथ शामिल होती हैं। किंग का दिफा शेर करते हैं। वो अक्सर अपनी हिफाजत के लिए अपने इलाके में चक्कर लगाते हैं, जैसे पुलिस दिन रात गश्त करती है। वो इलाके को निशान ज़दा करते हैं, ताहम इलाके और हुकूमत में पोजीशन के लिए शेरों के दरमियान सख्त मुकाबले होते हैं। एक सूरत में अगर दूसरा शेर किंग लायन पर काबू पा लेता है, वो आम तौर पर पिछले शेरों के जरिए तमाम बच्चों को मार डालता है। शेर अपनी सुस्त रफ्तार और दिलकश शक्ल की वजह से शिकार नहीं करते। इसके बजाय शिकार ग्रुप की शेरनियों के लिए छोड़ा जाता है जो ग्रुप में शिकार करती हैं। शिकार के सफर के दौरान एक दूसरे के साथ तावन करती हैं। शेरनी बेहतरीन शिकारी हैं। वो शेरों के मुकाबले में तेज और ज्यादा चुस्त होती हैं। शेरनी उन एनिमल के शिकार करने के काबिल होती हैं जो इनसे बहुत बड़े और तेज होते हैं। शेरों के पास आवाज का बहुत बड़ा जहीरा है। इनमें ज्यादातर गिड़गिड़ाना और गरजने की मुख्तलिफ हालतें हैं। पैदा होने वाली दीगर आवाजों में प्यूरिंग, बीफिंग, ब्लीडिंग और किंगिंग शामिल है। गरजने का इस्तेमाल इनकी मौजूदगी की तशहीर के लिए किया जाता है। शेर अक्सर रात को गरजते हैं, ऐसी आवाजें जो 8 किलोमीटर के फासले से सुनी जा सकती हैं। शेरों का एक कसीर अल जिनसी मिलाप का निजाम होता है। मतलब यह है कि एक नर शेर कई शेरनियों से मिल सकता है। वो साल भर में चोटी की मदद के साथ अफजाइश करते हैं जो बरसात के मौसम में होता है। प्रेगनेंसी की मदत 110 दिन से 119 दिन तक रहती है। औसतन 3 से 6 बच्चे पैदा होते हैं। शेरनी एक छुपी हुई तनहा नर्सरी में बच्चों को जन्म देती है। पैदा होते ही बच्चे 7 दिन तक बेबस और अंधे होते हैं और इन पर गहरे धब्बे होते हैं जो अमूमन पुख्तगी के साथ गायब हो जाते हैं। बच्चे तकरीबन 3 माह की उम्र में अपनी माँ यानी शेरनी की पैरवी करने के काबिल हो जाते हैं। 6 और 7 माह तक इनका दूध छुड़ाया जाता है। वो 11 माह तक शिकार में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन 2 साल के होने तक खुद जिंदा नहीं रह सकते। अगर शेरनी अपने बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों को पालेंगी, लेकिन वो हैरत अंगेज तौर पर लापरवाही माई है और अक्सर अपने बच्चों को 24 घंटे तक तनहा छोड़ देती है। इस वजह से ज्यादा बच्चे मर जाते हैं, लेकिन 2 साल की उम्र के बाद जिंदा रहने की शर्ह में बेहतरी आती है। जंगल में जिनसी पुख्तगी 3 या 4 साल की उम्र में पहुंच जाती है। कुछ फीमेल बच्चे जब जिनसी पुख्तगी हासिल कर लेते हैं तो लेकिन मेल को जबरदस्ती निकाल
दिया जाता है और दूसरे ग्रुप में शामिल हो जाते हैं या खाना बदोश के तौर पर घूमते हैं। मेल बच्चों को तकरीबन 3 साल की उम्र में घर से निकाल दिया जाता है और वो खाना बदोश बन जाते हैं जब तक वो इतने बड़े नहीं हो जाते वो एक ग्रुप पर कब्जा करने की कोशिश कर सके। खाना बदोश शेरों के लिए मिलाप के मौके बहुत कम होते हैं और शेरों के दरमियान इलाके की दिफा करना और ग्रुप वाली शेरनियों के साथ जोड़ने का मुकाबला सख्त होता है। 2 से 4 शेरों की तावन की शिरकतें मिलकर मुकाबले में एक ग्रुप के साथ मुद्दत को बरकरार रखने में ज्यादा कामयाब होती है और बड़ी इत्तेहादी जंग में ज्यादा शेर बच जाने वाले बच्चों के वालिद होते हैं। छोटे इत्तेहाद आमतौर मुतलका शेरों पर मुश्तमिल होते हैं जबकि बड़े ग्रुपों में अक्सर गैर मुतलका शेर शामिल होते हैं। अगर शेर का एक नया ग्रुप इलाके पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता है तो उस ग्रुप के नौजवान बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं। शेरनी अपने बच्चों को छुपाकर बराह रास्त दिफा करके इन बच्चों की हलाकत को रोकने की कोशिश करती है। शेरनी अमूमन बड़े बच्चों की हिफाजत में ज्यादा कामयाब होती है क्योंकि वो ग्रुपों को जल्द छोड़ देते हैं। जंगली शेर कभी कभी ही 8 से 10 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं। इनकी बुनियादी वजह इंसानों या दूसरे शेरों के हमलों या मतलूबा शिकार जानवरों की लातों और गोलियों से मुतासर होते हैं। कैद में शेर 25 साल या इससे ज्यादा जिंदा रह सकता है। जो अफ्रीका भर में इन एनिमल की आबादी को खतरे में डाल रहा है वो फिलहाल इंसानी बस्तियां हैं। शेरों की रिहाइश के करीब इंसानी बस्तियों में रहने वाले पालतू कुत्तों से फैलने वाली बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। रेड लिस्ट के मुताबिक शेर की कुल आबादी का साइज 23,000 से लेके 39,000 तक यंग शेर हैं। फिलहाल रेड लिस्ट में कमजोर VU के तौर पर तकसीम किया गया है और अभी शेरों की तादाद कम हो रही है। शेर अपनी हदूद के माहौलियाती निजाम में एक नाकाबिल तलाफी घास के ढेर बनाते हैं। वेजिटेरियन एनिमल जैसे ज़ेब्रा या भैंस को खाना खिलाते हुए वो इन पर हमला करके इनकी आबादी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये वेजिटेरियन एनिमल अपनी रेंज के दूसरे जानवरों का मुकाबला कर सकते हैं जिसकी वजह से ये अक़साम मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकती है। इस तरह इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर सकती है। शेर अपने बच्चों के लिए तफरीह के हक़ाइक़ आराम करते वक्त इंतहाई सोशल और दोस्ताना रवैये का मुज़ाहरा करते हैं। अपना वक्त एक साथ गुजारते हैं और ग्रुपों के अरकान के दरमियान सोशल इत्तेफाक को मजबूत करते हैं और साथ ही ग्रुपों में सोते हैं। इनकी खाल के बगैर शेर और शेरनी एक जैसे नजर आते हैं। इनका एक दूसरे से फर्क करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनकी जिस्मानी साहत तकरीबन एक जैसी होती है। इसके अलावा अफ्रीकी शेर चीते और जगुआर के रिश्तेदार हैं। मेल शेर बिल्ली की वाहिद नस्ल है जिसकी शनाख्त करने वाले गर्दन पे बड़े बाल होते हैं जो शेर को एक शानदार शक्ल देते हैं जिससे हैवानात का बादशाह का खिताब मिलता है। शेर बिल्लियों की सबसे बड़ी जिंदा नस्ल है। शेरों से कम उम्र बच्चों के पास ब्राउन कलर के गुलाब होते हैं जिन्हों आमतौर पर बड़े होने पर खो देते हैं। हालांकि कुछ शेर जिंदगी भर येलो कलर के निशानात को बरकरार रखते हैं। ग्रुप में शिकार करने की जिम्मेदारी शेरनियों की होती है जबकि शेरों को इलाके का दफा करना होता है। लेकिन जिम्मेदारियों की इस तकसीम के बावजूद शेर हमेशा पहले खाते हैं। चलते वक्त शेरों की एड़ियां टांगों की साहत की वजह से जमीन को नहीं छूती। शेर के गर्दन के बाल जिंदगी के दौरान आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो जाते हैं। यह शेर की उम्र की एक अच्छा इशारा है यानी बुढ़ापा। फिनिश। सब्सक्राइब।